Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in class 8th. New chapter is chapter number 13 sound. तो आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चैप्टर है जिसका नाम क्या है, साउंड। तो आज हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि साउंड होता क्या है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको आपको एग्जांपल के वे से समझाता हूं कि एक्चुअल में हमारे पास साउंड होता क्या है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम किसका, आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर आपको पता कैसे लगता है कि ये पीरियड अब बंद हो चुका है, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको पता कैसे लगता है, जब पियोन क्या करता है बेटा, बेल को क्या करता है, बजाता है, तभी आपको पता लगता है बेल की हेल्प से कि ये नेक्स्ट पीरियड आ चुका है, पहले वाला पीरियड स्टॉप हो चुका है। तो आपकी कानों तक क्या पहुंचा, बेल की आवाज पहुंची, तभी आपको पता लगा कि नेक्स्ट पीरियड आ चुका है। तो इसका मीनिंग हमारे पास बेल के अंदर क्या था, बेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। जब मैंने बेल के ऊपर स्ट्राइक किया जोर जोर से, तो उसके अंदर वाइब्रेशन होने की हेल्प से, वाइब्रेशन होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ बेटा, साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो हम साउंड के बारे में क्या कह सकते हैं, आप देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। साउंड क्या है, इट इज द इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होता है बेटा, किसकी फॉर्म में होता है, एनर्जी की फॉर्म में होता है। दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द एयर और एनी मीडियम। देखो हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से, साउंड किसकी फॉर्म में है बेटा, एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता रहता है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वाइब्रेशन की फॉर्म में होता है। याद रख लेना, साउंड एक एनर्जी है जो वाइब्रेशन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती है बेटा, ट्रांसफॉर्म होती है। चाहे वो एयर की वजह से हो, चाहे वो किसी भी मीडियम की वजह से क्या हो बेटा, ट्रांसफर हो, वो होता है हमारे पास बेटा साउंड। तो साउंड का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। जैसे एक बेल को जब मैं जोर जोर से क्या कर रहा हूं, स्ट्राइक कर रहा हूं, तो बेल के अंदर क्या हो रही है बेटा, वाइब्रेशन पैदा हो रही है, ठीक है। बेल के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो रही है और वो जो वाइब्रेशन है एयर के अंदर जा रही है, और एयर के वजह से आपको क्या हो रहा है बेटा, क्लास के अंदर वो साउंड उसका बेल का सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि साउंड एक्चुअल में होता क्या है। और एग्जांपल देख लो, साउंड को और अच्छे से समझेंगे। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि हमारे पास काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं लूं फ्लूट का अलग तरह से आपको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तबले का एक अलग तरह से साउंड सुनाई देता है, हारमोनियम के अंदर एक अलग तरह से साउंड आपको सुनाई देता है, सितार के अंदर अलग तरह से आपको साउंड सुनाई देता है। तो इसका मीनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं उनके अंदर जो उनकी बॉडी है वो वाइब्रेट करती है एक अलग वे में, और अलग तरह से वो क्या करती है, उसके अंदर बेटा साउंड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साउंड क्या है, किसकी फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता रहता है। किसकी फॉर्म में बेटा, वाइब्रेशन की फॉर्म में, किसी मीडियम के थ्रू, चाहे वो मीडियम एयर हो चाहे कोई अदर मीडियम हो, उसके थ्रू वो ट्रांसफर होता रहता है, उसको बोलते हैं साउंड। अब ये तो हमने जान लिया कि हमारे पास साउंड क्या होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो ये डिस्कस करने वाले हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हमें कैसे सुनाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे पास ये जो साउंड है क्या जब बॉडी के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है तभी सुनाई देता है। फोर्थ हमारे पास क्या होगा बेटा, ये जो हमें साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, कई बार साउंड ज्यादा सुनाई देता है, कई बार साउंड कम सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है। कई बार देखा होगा कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर साउंड ज्यादा सुनाई देता है, और कई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर साउंड कम सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब हमने जानना है कि यहाँ पे कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है हमारे पास, तभी हमारे पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है या नहीं होता। तो इसको हम
एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो काफी सारी एक्टिविटी डन करते हैं हम, जिसके थ्रू समझेंगे कि हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी उसके अंदर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसे? सबसे पहले एक्टिविटी हमारे पास, एक्टिविटी हमारे पास फर्स्ट क्या है इसके अंदर, सुनो ध्यान से। हमने क्या करना है बेटा, एक कंटेनर लेना है, ठीक है। कोई भी आप कंटेनर लीजिए, ठीक है। मान लो कि ये हमारे पास, सपोज कर लो ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ओके। आपने सपोज कर लेना है ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ओके। आप कंटेनर को अपने हाथ में रखना है, ठीक है। ये मेरे पास मान लो सपोज कर लो ये स्टिक है, ये स्टिक है और ये कंटेनर है। अब मैं इसके ऊपर बार बार क्या कर रहा हूँ, स्ट्राइक कर रहा हूँ। जब मैं इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा हूँ तो क्या सुनाई दे रहा है आपको, साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर बार बार ऐसे स्ट्राइक कर रहा हूँ, आपको क्या दे रहा है बेटा, साउंड सुनाई दे रहा है। अब क्या करना है, आपने इसको फील करना है। तो आपको फील करने पर, इसको टच करने पर महसूस होगा कि जब मैं इसके ऊपर स्ट्राइक करता हूं, इस कंटेनर के अंदर क्या होता है बेटा, वाइब्रेशन पैदा होती है और उसी वाइब्रेशन की हेल्प से हमारे पास क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हमने एक्टिविटी कर ली एक, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी देखो, दूसरी एक्टिविटी क्या है, दूसरी एक्टिविटी के अंदर हमने क्या लेना है, रबर लेनी है, ठीक है। ये मैंने रबर ले ली, ठीक है। दो कोई ऑब्जेक्ट ले लेने हैं, मैंने जैसे मार्कर ले लिए दो, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये दूसरी एक्टिविटी है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे। जैसे मैं इसको प्लग करता हूं इस रबर को, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन पैदा हो रही है और वाइब्रेशन की वजह से ये क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। देखो दोबारा, जब मैं इसको छोड़ता हूं तो इसके अंदर क्या हो रही है, वाइब्रेशन पैदा हो रही है इस रबर बैंड के अंदर, रबर के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है बेटा, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब हमने इसको प्लग किया तो इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हुई, जिसकी वजह से इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा, अब क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन की वजह से ही क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक और एक्टिविटी करते हैं हम बेटा, ठीक है। एक और एक्टिविटी करता हूं मैं, यहाँ पे एक और एक्टिविटी करता हूं। ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कंटेनर है, ले रखा मैंने, ओके। इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर को फिल कर दिया। क्या किया, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर को फिल कर दिया। अब बाहर से इसको स्ट्राइक कर रहा हूं और क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो वाटर हमने डाल रखा है उसके अंदर क्या चेंज आएगा। जब मैं बार बार इसको ऐसे क्या करूंगा बेटा, स्ट्राइक करूंगा, तो आप देखना इसके अंदर इसका जो वाटर होता है, वाटर के अंदर भी वाइब्रेशन पैदा होती है, वाटर के अंदर वेव्स बननी स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से, जब मैं इसको बार बार स्ट्राइक कर रहा हूं इस कंटेनर को, वाटर के अंदर वेव्स बननी स्टार्ट होती है। किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वाटर के अंदर वाइब्रेशन हमारे पास वेव्स पैदा हुई हैं, वो किसकी वजह से हुई हैं, वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। और वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास क्या हुआ है, साउंड प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने काफी सारी एक्टिविटी से जान लिया कि जब बॉडी क्या करती है बेटा, वाइब्रेट करती है, तभी हमारे पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखो, हमारे पास कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास बेटा, जिसके अंदर जानेगी कि हमारे पास साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम है, जैसे वीणा, तबला, फ्लूट, सितार। इनके अंदर क्या होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले है वीणा, ठीक है। वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, कौन सा जो पार्ट है हमारे पास वाइब्रेट करता है, किसके अंदर, वीणा के अंदर, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले जानेंगे वीणा जो होता है, वीणा के अंदर हमारे पास कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो उसकी स्ट्रिंग होती है पतली सी, जो उसके अंदर स्ट्रिंग होती है बेटा, वो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं वीणा के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है तबला, तबले के अंदर क्या होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है, जब हम मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करते हैं तभी हमारे पास क्या होता है बेटा, तबले के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लूट के अंदर क्या होता है, एयर कॉलम बने होते हैं, आपने देखा होगा फ्लूट को। फ्लूट के अंदर ऐसा इस तरह से फ्लूट होती है, उसके अंदर छोटे छोटे होल बने होते हैं, एयर कॉलम, जिनकी वजह से क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है सितार।
सितार के अंदर भी क्या होता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है। जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं हम बेटा, तभी हमारे पास क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया कि हमारे पास उसके अंदर इस तरह से क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर एक और एक्टिविटी है हमारे पास, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, एक और एक्टिविटी है हमारे पास इसके अंदर, ये हमारे पास बेटा लास्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5। इसकी वजह से हम समझेंगे कि हमारे पास जो साउंड है वो एक्चुअल में कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्लीजेंट साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास वाइब्रेशन पैदा होगी। कहां पे वाइब्रेशन पैदा होगी, इन ग्लास के अंदर। ठीक है, अब देखो ये एक्टिविटी है क्या, हमने 5 ग्लास लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या ले लिए हमने, ग्लास ले लिए बेटा। उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट में हमने वाटर फिल करना है। देखो यहाँ पे सबसे कम, उससे ज्यादा वाटर यहाँ पे, उससे ज्यादा यहाँ पे वाटर, उससे ज्यादा यहाँ पे वाटर, उससे भी ज्यादा यहाँ पे वाटर। तो डिफरेंट अमाउंट का वाटर इसके अंदर हमने फिल कर लेना है। अब मैं लूंगा स्ट्रिंग या पेंसिल। ठीक है, पेंसिल या किसकी हेल्प से, मार्कर की हेल्प से मैं इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करूंगा, ऐसे स्ट्राइक करता जाऊंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन पैदा हो रही है किसके अंदर, ग्लास के अंदर, और वाइब्रेशन की वजह से आपको क्या होता है बेटा, पता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जब मैं इसके ऊपर स्ट्राइक करूंगा, स्ट्राइक करता जाऊंगा, तो इन ग्लास के अंदर प्लीजेंट साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एक अच्छा सा म्यूजिक वाला साउंड प्रोड्यूस होगा। उसको बोलते हैं हम बेटा जल तरंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जल तरंग। एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाटर की हेल्प से ग्लास के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, उसको बोलते हैं बेटा जल तरंग। तो एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास किन की वजह से बेटा, ग्लास की वजह से। इस साउंड को क्या बोलते हैं बेटा, जल तरंग। ठीक है, तो हमने सभी एक्टिविटी से क्या जाना, जितनी भी अभी तक एक्टिविटी की है, कि वाइब्रेशन, जब बॉडी वाइब्रेट करती है तभी ही हमारे पास क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपको पता है हमारे पास थ्रोट के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप कई बार देखोगे, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारा थ्रोट वाला पार्ट है, यहाँ पे आप हाथ लगाइए, यहाँ पे हाथ लगाइए और बोलते रहिए जैसे मैं बोल रहा हूं। जब आप बोलेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या महसूस होगा बेटा, वाइब्रेशन सी फील होगी। ठीक है, जब आप यहाँ पे थ्रोट पे हाथ लगाते हो, तो जब आप बोल रहे हो तो आपको एक कैसा फील होता है, वाइब्रेशन सी फील होती है। और उस वाइब्रेशन की वजह से हमारी जो माउथ होता है उसके अंदर से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है, इसके बारे में ही हमने जानना है। ठीक है, आपको पता है हमारे पास क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी का ये वाला कौन सा पार्ट है हमारे पास, ये थ्रोट है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट है, थ्रोट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, थ्रोट, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे ही वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। वो होता कैसे है उसके बारे में जानो। हमारे पास ह्यूमन थ्रोट के अंदर क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। याद रख लेना, ह्यूमन थ्रोट के अंदर क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जो कि क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। और उसका दूसरा नाम क्या होता है, लार्नेक्स। ठीक है, आपको एक चीज याद रख लेनी है, इसके अंदर एक टर्म याद रख लेनी है जिसका नाम है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या होता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, थ्रोट के अंदर। और इसका दूसरा नाम क्या है, लार्नेक्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, लार्नेक्स के थ्रू हो रहा है। अब लार्नेक्स के अंदर क्या होता है ऐसा कि जिसकी हेल्प से हमारे माउथ के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है हमारे पास गले के अंदर ऐसा बेटा कि जिसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ पे हमारे गले के अंदर, हमारे थ्रोट के अंदर ऐसा क्या है, वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स के अंदर क्या होती है बेटा, वोकल कॉर्ड होती है हमारे पास। ध्यान दे लेना, यहाँ पे हमारे पास वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होती हैं, 2 वोकल कॉर्ड होती हैं। ये एक वोकल कॉर्ड है और ये एक वोकल कॉर्ड है। ठीक है, 2 वोकल कॉर्ड होती हैं और 2 वोकल कॉर्ड के बीच में एक छोटी सी पतली सी क्या होती है, स्लिट होती है। 2 वोकल कॉर्ड के अंदर पतली सी क्या होती है, स्लिट होती है। और ये पतली सी स्लिट के थ्रू ही हमारे पास क्या करती है, एयर पास करती है। ठीक है, आपने क्या जाना इसके अंदर, सुनो ध्यान से,
एक हमारे पास वॉइस बॉक्स जो है लायरनेक्स है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, दो वोकल कॉर्ड होती हैं। दो वोकल कॉर्ड के अंदर एक पतली सी स्लिट होती है जिसके थ्रू एयर क्या होती है, पास होती है। अब हमारे पास क्या होगा, जब हमारा लंग फोर्स करेगा, जब हमारा लंग्स जो है इस स्लिट के तरफ क्या भेजेगा, एयर को भेजेगा। जब हमारा लंग्स क्या कर रहा है बेटा, स्लिट की ओर एयर भेज रहा है। अब स्लिट से जब एयर पास होगी, इस छोटी सी स्लिट से जब एयर पास होगी, ये जो दो वोकल कॉर्ड हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे अटैच हैं। जब इसमें से एयर को क्या करेंगे हम बेटा, पास करेंगे, ठीक है। इसमें से जब एयर को पास करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, जब एयर को पास कर रहे हैं इन दो वोकल कॉर्ड के अंदर, तो वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ, दो वोकल कॉर्ड थी, उसके बीच में क्या लगा हुआ है, स्लिट लगी हुई है। जब इस स्लिट से एयर पास होगी तो वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होगी बेटा, वाइब्रेशन पैदा होगी, और इसी वाइब्रेशन की वजह से हमारे थ्रोट के अंदर क्या होता है बेटा, थ्रोट के अंदर क्या बनता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपने ये जान लिया कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो किसके थ्रू होता है, वॉइस बॉक्स और लायरनेक्स के थ्रू होता है। इनके अंदर क्या होती हैं, दो वोकल कॉर्ड होती हैं, उनके बीच में पतली सी स्लिट होती है जिसके थ्रू एयर पास होती है, और जब एयर उसमें से पास होती है तो दो वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। हमने ये तो जान लिया बेटा कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास ह्यूमन के अंदर, वो कैसे हो रहा है, जब वोकल कॉर्ड क्या कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, तब हमारे पास क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये जानेंगे कि हमारे पास वोकल कॉर्ड वर्क कैसे करती हैं, ठीक है, जो वोकल कॉर्ड होती हैं हमारे पास वो वर्क कैसे करती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम क्या लेंगे बेटा, 2 पेपर स्ट्रिप लेनी है आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 पेपर स्ट्रिप ले लेनी है, ओके। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 पेपर स्ट्रिप, ओके। आपने क्या करना है बेटा, 2 पेपर स्ट्रिप लेनी है, ये मैंने ले ली 2 पेपर स्ट्रिप, ओके। अब इनको आपस में ज्वाइंट करना है, ज्वाइंट कर लिया। अब इसके अंदर आपने एयर ब्लो करनी है। जब आप इसके अंदर एयर ब्लो करोगे इस 2 पेपर स्ट्रिप के अंदर, आपको क्या होगा, इनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी इन 2 पेपर स्ट्रिप के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। सेम मैनर में हमारे पास क्या होता है, वोकल कॉर्ड वर्क कैसे करती है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर लायरनेक्स के अंदर क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड होती हैं। जब उसमें से एयर पास होती है तो वह वाइब्रेट करती हैं, कैसे, सेम जैसे ये पेपर स्ट्रिप क्या कर रही हैं, जब इसमें से एयर पास हो रही है तो ये वाइब्रेट कर रही हैं। सिमिलर वे में हमारे पास जो वोकल कॉर्ड होती हैं बेटा, जब उसमें से एयर पास होती है तो वो भी वाइब्रेट करती हैं, जिनकी वजह से उसके अंदर क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया पेपर स्ट्रिप की हेल्प से कि हमारे पास साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये तो हमने एक्टिविटी से जान लिया। अब ये देखो, मेरे को आप ये बताओ कि जो मैन होता है उसकी आवाज जो होती है इतनी बारीकी होती है, वुमेन की जो आवाज होती है वो इतनी पतली की होती है, चिल्ड्रन की और ज्यादा तीखी होती है आवाज, ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे रीजन हमारे पास क्या है बेटा, एक रीजन ये भी है, सुनो। मैन के अंदर जो हमारे पास वोकल कॉर्ड होती हैं, मैन के अंदर जो वोकल कॉर्ड होती है हमारे पास वो 20 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। मैन के अंदर जो वोकल कॉर्ड होती है वो 20 मीटर लॉन्ग होती है। इसका मीनिंग हमारे पास वोकल कॉर्ड यहाँ पे क्या होंगी बेटा, बड़ी होंगी, ठीक है। वॉइस बॉक्स यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, किसके अंदर, मैन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मैन की जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, भारी होती है, ठीक है। वुमेन के अंदर क्या होता है, 15 मिलीमीटर लॉन्ग क्या होती है हमारे पास बेटा, वोकल कॉर्ड होती है, ओके ओके। इसलिए हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर वॉइस बॉक्स क्या होता है, छोटा होता है वुमेन के अंदर, इसलिए आवाज क्या होती है, पतली सी होती है, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर उससे भी क्या होती है बेटा, छोटी वोकल कॉर्ड होती है, 10 से लेकर 5 मिलीमीटर की हमारे पास क्या होती है, वोकल कॉर्ड होती है, बहुत ही छोटी वोकल कॉर्ड होती है। और चिल्ड्रन के अंदर उससे भी कम क्या होता है, हमारे पास वॉइस होती है, तीखी सी वॉइस निकालता है क्या, चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि हमारे पास मैन के अंदर वॉइस अलग तरह से हमें सुनाई देती है, वुमेन के अंदर अलग तरह से, और चिल्ड्रन के अंदर अलग तरह से। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि वोकल कॉर्ड हमारे पास किसके अंदर बड़ी है, किसी के अंदर छोटी है, और किसी के अंदर बहुत ही छोटी है। इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट तरह का क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।